जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ में म्यूनिसिपल गवर्नेंस और इन्वायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी पर एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है, जिसके बाद मामला इतना पेचीदा हो गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इनकी एनजीटी के हुक्म पर म्यूनिसिपल काउंसिल पुंछ को अपनी पब्लिक प्रॉपर्टीज ऑक्शन करने की अब तैयारी जो है वो करनी पड़ रही है। दरअसल ट्रिब्यूनल ने म्यूनिसिपल काउंसिल पर 2 करोड़ 71 लाख रुपए का इन्वायरमेंटल कंपनसेशन इम्पोज किया है, क्योंकि सालों तक शहर का सॉलिड वेस्ट साइंटिफिक तरीके से मैनेज नहीं किया गया और गार्बेज को सीधा पुंछ दरिया, जो कि लाइफलाइन है जिला के लोगों के लिए, उसके किनारे और आसपास डंप किया जाता रहा। और ये एक्शन जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की खुली वायलेशन माना गया, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज को साफ तौर पर मैंडेट दिया गया कि शहरी कचरे को साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट, सेग्रीगेट और प्रोसेस किया जाए, ताकि पानी के जो सोर्सेज हैं और माहौल है उसको नुकसान ना पहुंचे। थोड़ा पीछे माजी में अगर जाएं तो इस मामले को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, जहां से इसकी शुरुआत हुई है। और इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट राजा मुजफ्फर भट्ट ने ट्रिब्यूनल के सामने एक पिटीशन फाइल की और पुंछ में हो रही वेस्ट डंपिंग की तरफ ध्यान दिलाया। पिटीशन में कहा गया था कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज कई सालों से शहर का अनट्रीटेड वेस्ट पुंछ दरिया के किनारे जो है वो डंप कर रही हैं, जिससे पानी का कंटामिनेशन, इकोसिस्टम डैमेज और पब्लिक हेल्थ रिस्क जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स की माने तो उनमें भी ये बात सामने आई कि शांति नगर डंपिंग साइट पर लगभग 19,000 मैट्रिक टन लेगेसी वेस्ट जमा जो है वो हो चुका है, जो सालों की मिसमैनेजमेंट और प्लानिंग की कमी को साफ तौर पर दिखाता है। वहीं पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जब इस केस की सुनवाई की तो पता चला कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज बनानी थी वो या तो डिले का शिकार हो गई या फिर प्रॉपरली फंक्शनल ही जो है वो ना कर पाई। और इसी वजह से एनजीटी ने पहले 1 करोड़ 62 लाख का इन्वायरमेंटल कंपनसेशन इम्पोज किया, जो अक्टूबर 2020 से सितंबर 2024 के बीच की वायलेशंस पर बेस्ड था। लेकिन जब अथॉरिटीज ने सिचुएशन को सुधारने के लिए रिक्वायर्ड जो है वो स्टेप्स नहीं लिए, तो ट्रिब्यूनल ने एडिशनल 1 करोड़ 8 लाख की पेनल्टी और डाल दी, जिससे टोटल लायबिलिटी बढ़कर 2 करोड़ 71 लाख हो गई। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल ने अब तक सिर्फ 25 लाख जो है वो डिपॉजिट किए हैं, जबकि बाकी 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा अभी भी अनपेड अमाउंट है। और इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकवरी के लिए एक सख्त जो है वो स्टेप लिया और डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से एक स्पेशल कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई, जो म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज की ऑक्शन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगी। और अब इसमें सबसे ज्यादा चर्चा और बहस जो है वो म्युनिसिपल कम्युनिटी हॉल और कुछ और सिविक एसेट्स की ऑक्शन को लेकर हो रही है, जो असल में पब्लिक फंड से जो है वो बनाए गए थे और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए जिन्हें सालों से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। और ये डेवलपमेंट अपने आप में कई तशवीशनाक सवालात को जो है वो जन्म दे रही है। इसी बीच सिविल सोसाइटी और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का ये कहना है कि अगर म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने सालों तक इन्वायरमेंटल रूल्स की वायलेशन की है तो उसका फाइनेंशियल बर्डन आम लोगों पर क्यों जो है वो इस वक्त डाला जा रहा है। वहीं पर एक्टिविस्ट राजा मुजफ्फर भट्ट ने भी इस डिसीजन पर सख्त रिएक्शन देते हुए कहा है कि इन्वायरमेंटल डैमेज की जिम्मेदारी उन ऑफिशियल्स पर फिक्स होनी चाहिए जो पिछले कई सालों से म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पर रहे हैं। और उनका कहना है कि पेनल्टी की रिकवरी फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स की सैलरीज और पेंशन से होनी चाहिए, ना कि पब्लिक एसेट्स को बेचकर टैक्स पेयर्स पर इसका बोझ जो है वो डाला जाए। लेकिन इस वक्त इस केस ने पुंछ की म्युनिसिपल गवर्नेंस में डीपर सिस्टमैटिक फेलियर्स का बांडा जो है वो फोड़ दिया है। और ट्रिब्यूनल के सामने फाइल हुई रिपोर्ट्स में यह भी इंकशाफ हुआ है कि वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए कई बार जो है अश्योरेंसेस दी गई, लेकिन ग्राउंड पर वो प्रोजेक्ट फंक्शनल नहीं हो सका। और कुछ एक्टिविस्ट के तो ये तक इल्जामात हैं कि ट्रिब्यूनल को प्रोग्रेस दिखाने के लिए मिसलीडिंग एफिडेविट्स फाइल जो है वो किए गए, जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर और भी बड़े जो हैं और तशवीशनाक सवालात खड़े करते हैं। वहीं अगर गुज़श्ता साल की बात करें तो ट्रिब्यूनल ने कंप्लेंट्स रिपोर्ट जो है वो टाइमली सबमिट न करने पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ पर 10,000 का
पर्सनल फाइन भी जो है वो इम्पोज किया था, जो ये दिखाता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिले और नॉन कंप्लायंस को सीरियस इशू माना है। और अब ये डेवलपमेंट इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में सिर्फ म्यूनिसिपल बॉडीज ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट भी क्रूशल होती है। वहीं पर मकामी लोगों और माहौलियाती जो ग्रुप्स हैं उनका ये कहना है कि अगर रिवर पोल्यूशन और वेस्ट डंपिंग का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा तो इसका सीधा असर जो है वो पानी की क्वालिटी, एग्रीकल्चर और पब्लिक हेल्थ पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं महदूद रही बल्कि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी इल्जामात जो है वो लगाए गए हैं कि जो गार्बेज है वो रात के वक्त हैवी मशीनरी से दरिया के किनारे की तरफ जो है वो धकेला जाता है ताकि जो डंपिंग है उसको कंसील जो है वो किया जा सके। और अगर इन रिपोर्ट्स में जिक्र किए गए इल्जामात का सबूत मिल जाता है या ये सच साबित हो जाते हैं तो ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं बल्कि डेलिब्रेट इन्वायरमेंटल वायलेशन का केस जो है वो बन सकता है। बहरहाल आज जब म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज की ऑक्शन की बात हो रही है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचकर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स की प्राइस चुकाना इंसाफ है? क्या उन ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी जिन्होंने सालों तक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया? और क्या इस इंसिडेंट से जम्मू कश्मीर के दूसरे टाउन्स और म्यूनिसिपैलिटीज सबक लेंगे जो इन्वायरमेंटल लॉज को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर भी इंप्लीमेंट किया जा सके? लेकिन इस वक्त पुंछ का ये मामला सिर्फ एक इन्वायरमेंटल वायलेशन का केस नहीं है बल्कि ये गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का भी एक बड़ा जो है वो इम्तिहान बनकर सामने आया। और अगर इस इशू पर क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई और इस सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स नहीं आए तो कई माहिरीन का ये मानना है कि फाइनेंशियल पेनल्टीज भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो प्रूव नहीं होंगी और माहौल के साथ साथ पब्लिक ट्रस्ट भी डैमेज जो है इसी तरीके से होता रहेगा। आपकी इस मामले पर क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर बताएं और मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।